चलिए बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजनौर के नूरपुर रोड स्थित चक्कर चौराहे के पास शुगर मिल की गर्म राख में झुलसने वाले बच्चों में से 13 वर्षीय रिहान ने देहरादून में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जी हां, इससे पहले इसी हादसे में शाद की भी मौत हो चुकी है। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जिस दिन रिहान का जन्मदिन था, उसी दिन उसकी जिंदगी की डोर टूट गई। वहीं 2 अन्य बच्चों का इलाज अब भी जारी है। 1 मई को नूरपुर रोड के लड़ापुरा, जी हां, लड़ापुरा मोहल्ले के 5 बच्चे पास के एक बाग में आम खाने गए थे। खेलते खेलते बच्चे शुगर मिल की गर्म राख के ढेर तक पहुंच गए और उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत को देखते हुए अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया। साथ ही बता दें कि 13 वर्षीय रिहान की हालत लगातार गंभीर बनी है और उसे बिजनौर से दिल्ली, फिर ऋषिकेश और फिर इसके बाद आखिर में देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले 24 जून को इसी हादसे में 13 वर्षीय शाद ने भी दम तोड़ दिया था। रिहान की मौत का सबसे भावुक पल यह रहा कि जिस दिन उसका जन्मदिन था, उसी दिन उसने अंतिम सांस ली। जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थी, वहां मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। शहर कोतवाल अवनीत मान ने और उनके अनुसार परिजनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। फिलहाल इस हादसे में घायल बिलाल की हालत में सुधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साहिल और उजैद, जी हां, साहिल और उजैद का इलाज अब भी जारी है। एक ही हादसे में 2 मासूमों की मौत ने शुगर मिल की सुरक्षा व्यवस्था पर और उनकी लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है, लड़के का नाम मेरे रिहान था। ये डीएम साहिबा ने ये किया था कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बच्चों को जबरदस्ती उठा के मैं भेज दूंगी। बच्चे के साथ क्या हुआ था, क्या घटना? बता तो रहा हूँ कि जब डीएम साहिबा ने किया कि आप मेरठ जाओगे तो हम मेरठ गए। मेरठ हम इमरजेंसी में गए, वहाँ हमारे बच्चे की पट्टी भी हुई। पट्टी होने के बाद वो ने इसकी जांच करी। जांच करने के बाद वे बोले कि 6% इसमें खून है, 6.5% बोले खून चढ़ेगा। तो वो खून का कागज भी देगा, रिपोर्ट अगले दिन। अब हम जो खून लेने गए तो वो खून जो चढ़ा तो वो खून कामयाब नहीं चढ़ा, वो रिग्रेशन कर गया। लमड़े के हाथ पर भी, इधर पे भी दोनों हाथों पे धब्बे हैं। आप चाहो तो अभी मेडिकल वैच करा सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ लेके गए बच्चे? फिर इसके बाद जो है तो मैं बिजनौर हॉस्पिटल में लाया। ये हो रहे मेरे पास रसीद, बिजनौर हॉस्पिटल की, आप पढ़ लो, क्या वीडियो बना लो। फिर इसके बाद जो भैया इसमें जो प्रशासन चाह रहा था कि जो मिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आपकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई? हमारी तरफ इनकी तरफ से किसी ने कोई तहरीर ही नहीं दी। और आपके बच्चे की मौत हुई, आपकी तरफ से क्यों तहरीर नहीं दी? 400-500 बच्चों की कोई तहरीर नहीं दी गई थी। शुरू में दी गई थी तो वो पता नहीं कि वो वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची। हमें तो इन्होंने कभी दिल्ली कभी मेरठ ये भगा के रखा कि अब तुम दिल्ली चले जाओ और मेरठ चले जाओ। हादसा कब हुआ था? ये कैसे हुआ? 2 महीने 6 दिन हो गए। आज 1 जनवरी से हुआ था ये। कैसे हादसा हुआ था? ये हादसा ऐसा हुआ था, ये 15-16 बच्चे गए थे नहाने के लिए। अब जब अंधियाव आया, अंधियाव आने के बाद ये जो जंगल में भागे, बाग में वो, तो बाग वाला इनके पीछे स्कूटी लेके और लोहे का पाइप लेके भागा इनके पीछे। वकील है, समझ गए? अभी 3 बच्चे गवाह है, वे खुद अपने मुंह से बता देंगे कि हमारे पीछे कौन स्कूटी लेके भागा और कौन नहीं भागा। आज इस बच्चे की डेथ हुई है। आज रिहान की डेथ हुई है। आज इसका जन्मदिन भी था? जी, आज जन्मदिन भी था इसका। कितने साल का हो गया आज? 13 साल का, पूरे 13 साल का हो जैसे गया। आपके बच्चे की आज डेथ हो गई है, मौत हो गई है, मौत के बाद आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी या नहीं दी? जी, हम कोई नहीं गए था। आप देंगे या नहीं देंगे ये बताइए? ये एप्लीकेशन देंगे थाने। अच्छा, तो प्रशासन का तो ये कहना है कि अगर एप्लीकेशन देगा तो उसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। जी, पोस्टमास्टर तो नहीं कराने गए हम। बिना पोस्टमार्टम के कैसे वो हो जाएगा? वो देखो अल्लाह मालिक है भाई, जैसे भी होगा। क्या नाम है आपका?
फातिमा। अच्छा, ये बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ था, कब हुआ था और अब क्या हुआ? ये 1 मई को क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये बाग में गए थे इधर घूमने, नहाते हुए ये बाग में से निकल कर आ रहे थे, आरिफ वकील के बाग में से। बाग वाले ने सोचा ये आम तोड़ रहा है मेरे। ये 15-16 बच्चे थे। अब ये जो मुझसे भाग, वो पीछे भागा स्कूटी लेके, एक और बैठा था उसके पीछे। वो जो स्कूटी लेकर भागा तो क्या नाम, ये बच्चे राख थी। तो ये बच्चे उधर से पाइप फेंक के मारा तो शुगर मिल की राख पड़ी बता में थी वहां ऊपर से, ऐसे ले रही सुक्की। कुछ बच्चे एक तरफ को भाग गया, कुछ एक तरफ को भागा, ये इधर को भागे। तो ये बच्चे उनके ही सामने आरिफ भाई के अब इसमें गिर गया दलदल में, आग में। मगर वे पीछे को मुड़ा के ले गए अपनी स्कूटी। जो नहीं करा कि हम बच्चों को निकाल ले, बिल्कुल भी। हम एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, तहसील में गए, सब जगह गए भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मर गया एक लड़का जो साध 24 तारीख में यो गुजर गया। इसके बाद हमने कोई कार्रवाई करी तो देखो इसे पोस्टमास्टर्म को कह देता, नहीं हुई थी। फिर हम उसके बाद हमें मैडम ने बुलाया, 4-5 दफा हमारा आगे हाथ जोड़े, ये कहा कि इन्हें तुम हॉस्पिटल ले जाओ। हमने मना करा कि कोई हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट, तुम्हें चेकअप भी तो कराना है, चेकअप यहीं पे करा दो, चेकअप यहीं पे करा दो। इन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे नहीं होना का, यहाँ पे नहीं होना का। तो अपना आप बोल रहे तो चलो आज नहीं लेकर जा रहा, कल को ले जाइए मेरठ। तुम किसी वजह से ना लेके गए, 2-4-5 बंदा आए थे यहाँ पे कि तुम ना लेके गए तो हम जबरदस्ती भिजवा देंगे। तो बोली जबरदस्ती करने से क्या फायदा, जब ये कह रहा है तो चलो भैया वही तो करवा कर आना इनका चेकअप। वहाँ चेकअप कराया, वहाँ इसका ब्लड कम आया। जब ब्लड कम आया वहाँ तो वहाँ ब्लड जो कहा तो वहाँ फ्री में दिलवाया उन्होंने, मुझसे लेटर वेटर लिख के गया। दे नहीं रहे थे तो वो जबरदस्ती करके फ्री में वो मिल गया ब्लड। जब वो मिल गया तो उसके बाद इसे जो ब्लड चढ़ा, उसके बाद इसे कोई होश नहीं है, उसी टाइम से इसे सांस चढ़ गया। देखो ये काले काले धब्बे हो गए ये बच्चे के, ये हो गए देख के खून चढ़ने से। देखो ये रानों के, देखो ये सब जगह ये इन्फेक्शन रिएक्शन करके, देखो ये सारा खून। अच्छा, अब कब इनकी डेथ हुई है, कहाँ डेथ हुई और कब हुई है? अब तो मैं मेरठ से लाने के बाद 2-4 दिन अपना घर रुकी। अब उसके बाद इसे मैं वहाँ ले गई, वो ईसाई पोटी। मैंने सोचा हॉस्पिटल दवाई दिलवा दी, ऐसे दवाई दिलवा दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया, वो बोल रही थी इसका सांस थोड़ा सा वो हो रहा है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं सरकारी हॉस्पिटल ले गई पहले तो, वे बोले कि मेरठ ले जाओ। मैं बोली तुम मुझे कोई प्राइवेट बता दो, मैं प्राइवेट ही ट्रीटमेंट करा लूंगी, कोई बात नहीं। ले जा रहा है मेरठ नहीं लेके जा रहा है हम, और हम वहाँ करवा लेंगे। हम ले गए एमएस में नूरपुर रोड पे। उन्होंने जो करा 2,500-3 हजार रुपया लगाए, जो बात है उन्होंने जो अपनी तरफ से दवाई करी। उन्होंने दवाई करने के बाद ये बोल दिया कि भाई इस बच्चे की स्थिति सही नहीं है, वैसे तुम इसे बाहर ले जाओ। तो मैं मेरठ की बजाय, मैंने मेरठ से तो मैं अभी आई, सही नहीं हुआ था तो मैं ऋषिकेश ले गई। ऋषिकेश ले जाने के बाद वहाँ उन्होंने लगाए, पैसे लगाए वहाँ भी 2,500-3 हजार रुपए ऐसे शुरू में। उसके बाद उन्होंने भी ये बोल दिया कि इसे वहाँ ले जाओ दून हॉस्पिटल में, या दून से दूसरा वाला जो। फिर मैं इसे दून हॉस्पिटल में ले गई परसों, वही कल सुबह जब हम ले गए तो रात 11 बजे हम दून हॉस्पिटल में पहुंच गया। उन्होंने अपना इसका ऑक्सीजन लगा दिया, वो लगा दी पल्स वाली हो। उसके बाद इसका सुबह तक इसका ऐसे ही रहा, बस सांस करता रहा हो। मैंने कहा चलो अभी दवाई वाई दिलवा दी मैंने। 4 मस्त नाम को सरकारी है, सारा पैसा लगा मेरा वहाँ 1 रुपया। बेड का भी मैंने किराया दिया आईसीयू का। कब डेथ हुई है? ये सुबह इसकी हुई 8-8:30 बजे के टाइम, मैं पास में बैठी थी। अच्छा, इसमें एक बात और है, जिन लोगों ने ये राख डाली, चाहे वो मिल है चाहे वो कोई भी है जिसने राख डाली, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तुमने कोई पुलिस को तहरीर दी या नहीं दी? बहुत दी हमने, किसी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक इन बच्चों की डेथ हुई, जब 2 बच्चों की डेथ हो गई, एक शाद की हो गई, एक किसकी हो गई जी, रेहान की हो गई जी, है ना, दूसरा बच्चा ये है जी। तो इसमें आपकी तरफ से कोई पुलिस में तहरीर गई है या नहीं गई है? आज तो नहीं गई, मान लो साथ की तरफ से जिस टाइम साथ का हुआ था जब दी थी, मैंने बुलाया था, कहा था इनसे। उसके बाद इन्होंने कोई नहीं सोचा, बस ये कह दिया मेरठ ले जाओ, मेरठ ले जाओ। हमारी तो कोई सुनवाई ना कर रहा, डीएम ने जबरदस्ती आगे हाथ जोड़ कर ना बच्चों को ले जाओ, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। कार्रवाई में एक चीज और होती है, जब कार्रवाई आदमी करता है, किसी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलता है, तो उसमें एक चीज और होती है पोस्टमार्टम। तो आपने क्यों? नहीं, मैं नहीं करवाने की वजह उसकी, मेरा बच्चा बहुत परेशान था, बस यही था उसका सांस। तो मैं इसलिए ऐसा सिलवा दूं जैसे सुबह से सिया करे,
इस तरह सिलवा दूंगी किस दिल से सिलवा दूंगी मैं? मेरा बच्चा तो 2.5 महीने से 2 महीने